अच्छा जी स्टूडेंट्स, बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको एयर पैसेज वे कम्प्लीटली क्लियर कर दिया था। बेटा अभी जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ दैट इज लंग्स। अच्छा बेटा यहाँ पर जो क्या कहते हैं लंग्स ड्रॉ किए हुए हैं, ये राइट लेंगे और ये कौन सा लेंगे, लेफ्ट लेंगे। ओके जी, अब लंग्स क्या होते हैं? तो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लंग्स में इट इज सॉफ्ट। बेटा लंग्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। और इसके अलावा क्या होते हैं, स्पंजी। स्पंजी से क्या मुराद है, सॉफ्ट का मतलब बहुत ज्यादा नर्म होते हैं, सही है ना। इसके अलावा स्पंजी होते हैं। स्पंजी से क्या मुराद है, जिस तरीके से बाथ स्पंज होता है, सही है ना, जिसको हम लोग नहाने वगैरह में यूज करते हैं। तो बेटा स्पंजी होता है, सॉफ्ट नरम होता है और स्पंजी। अब स्पंजी कहने का क्या मकसद है बेटा, देखो जब लंग्स हो है ना बेटा, लंग्स के अंदर ये इतने सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्विलाई मौजूद है। ये इतने सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्विलाई मौजूद हैं। इस बेस पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या होता है, स्पंजी। और लंग का जो कलर होता है बेटा वो कैसा होता है, पिंकिश इन अपीयरेंस होता है, सही ना, पिंक कलर का होते हैं, सही ना लंग्स। अच्छा पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि बेटा इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, इट इज लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट। बेटा ये कहाँ पर पाए जाते हैं, चेस्ट में पाए जाते हैं। और चेस्ट को हम लोग दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं, थोरैक्स। बेटा जैसे कि मैं आप लोग के सामने खड़ा हूँ तो बेटा ये जो है बेटा इसको हम लोग थोरैक्स कहते हैं या तो चेस्ट कैविटी कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्डोमिन या एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। अच्छा जी बेटा ये जो पूरा पोर्शन है, बेटा ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। और बेटा यहाँ पर एक मसल होती है, उस मसल को हम लोग क्या कहते हैं, डायाफ्राम। और बेटा ये डायाफ्राम क्या करती है, ये एक मस्कुलर पोर्शन है डायाफ्राम। बेटा ये क्या करेगी, मसल एब्डोमेन को चेस्ट से क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर इतना बड़ा रूम है, अब बेटा इस रूम के सेंटर पे मैं दीवार बना दूं तो बेटा क्या हो जाएगा, ये एक अलग रूम बन जाएगा और ये एक अलग रूम बन जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से बेटा यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ है। डायग्राम थोड़ी सी गंदी हो गई है एयर पैसेज वे को समझाने के चक्कर में, लेकिन फिर भी इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, लंग्स। अच्छा जी बेटा ये जो लंग्स हैं, लंग्स के नीचे बेटा आपको यहाँ पर एक मस्कुलर पोर्शन दिख रहा होगा जिसको मैंने लेबल किया हुआ है डायाफ्राम। बेटा डायाफ्राम क्या है, एक मसल है जो कि क्या करती है बेटा, चेस्ट कैविटी को या थोरैक्स को एब्डोमेन से क्या कर देती है, सेपरेट। तो डायाफ्राम क्या एक ऐसी मसल है, सही है ना, डायाफ्राम क्या एक ऐसी मसल है जो कि क्या कर रही है, जो कि सेपरेट कर रही है, जो कि क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। किस किस को सेपरेट कर रही है, जो कि सेपरेट कर रही है चेस्ट को, जो कि सेपरेट कर रही है चेस्ट को, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, थोरैक्स। चेस्ट को सेपरेट करिए किससे बेटा, एब्डोमेन से। यहां तक बात समझ आ गई आपको। बेटा जहां पर ये लंग्स मौजूद है, बेटा जहां पर ये लंग्स मौजूद आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं बेटा, ये कैविटी या ये पोर्शन क्या कहलाता है, ये पोर्शन कहलाता है थोरैक्स या चेस्ट कैविटी। बेटा ये पोर्शन क्या कहलाता है, बेटा ये पोर्शन कहलाता है थोरैक्स। ये पोर्शन क्या कहलाता है, थोरैक्स। या तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चेस्ट कैविटी कह सकते हैं, या तो बेटा इस कैविटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, चेस्ट कैविटी, सही ना। बेटा जहां पर ये लंग्स मौजूद हैं, इस पूरे पोर्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, थोरैक्स। या तो इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, चेस्ट कैविटी कह सकते हैं। तो लंग्स यहाँ पर मौजूद है। बेटा चेस्ट कैविटी के एंड पर यहाँ पे एक मसल होती है दैट इज डायाफ्राम। और डायाफ्राम के नीचे आपकी क्या मौजूद है, एब्डोमिनल कैविटी। क्या मौजूद है, एब्डोमिनल कैविटी, या जिसे आप क्या कह सकते हो, एब्डोमिन पेट भी कह सकते हो। तो डायाफ्राम हमें समझ आ गया, डायाफ्राम एक ऐसी मसल है जो कि क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है चेस्ट को, थोरैक्स को किससे, एब्डोमेन या एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर देती है। तो लंग्स कहाँ पर मौजूद है, थोरैक्स में मौजूद है, या तो कहाँ पर मौजूद है, चेस्ट कैविटी में। दूसरा पॉइंट इजिली क्लियर हो गया। अच्छा बेटा अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट इज कवर्ड बाय, यानी लंग्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लंग्स की। इट इज कवर्ड बाय टू प्लूरल मेम्ब्रेन। बेटा ये जो लंग्स है, राइट लंग भी और लेफ्ट लंग भी, बेटा राइट लंग भी और लेफ्ट लंग भी बेटा ये कवर होते हैं किससे, दो प्लूरल मेम्ब्रेन से। अच्छा बेटा मैं यहाँ पे राइट लंग में प्लूरल मेम्ब्रेन ड्रॉ करता हूँ, आपको इजिली समझ आ जाएगा, लेफ्ट लंग में सेम कहानी चलेगी। अच्छा बेटा राइट लंग में ये पहली प्लूरल मेम्ब्रेन आ गई, सही है, ये पहली प्लूरल मेम्ब्रेन आ गई, ओके। और ये मैंने बना दी दूसरी प्लूरल मेम्ब्रेन, सही।
तो बेटा ये जो राइट लंग है इसमें भी 2 प्लूरल मेम्ब्रेन है और लेफ्ट लंग में भी कितनी प्लूरल मेम्ब्रेन है? 2 प्लूरल मेम्ब्रेन है। अच्छा बेटा इन प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या होता है? फ्लूइड होता है। बेटा इन प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या होता है? फ्लूइड होता है। मैंने कहा ये क्या है? राइट लंग और ये क्या है? लेफ्ट लंग। राइट लंग के बाहर भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, लेफ्ट लंग के बाहर भी 2 मेम्ब्रेन होती है और इन दोनों मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी जो दोनों मेम्ब्रेन होंगे उसको कहेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन। और इन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस था उस स्पेस के अंदर क्या पाया जाता है? फ्लूइड पाया जाता है, जो कि मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है। बेटा इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। अच्छा जी मैं मार्किंग कर देता हूँ कि जो ब्लू कलर से ये जो 2 मैंने बनाई है, ये ब्लू कलर से ये जो 2 मैंने बनाई है, इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, डन हो गया। अब इन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, सही है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लूरल फ्लूइड कहेंगे। बेटा इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लूरल फ्लूइड। सही। अच्छा बेटा प्लूरल फ्लूइड कैसा होता है? बेटा चिकना होता है, सही ना। तो ये क्या करता है? ये लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कभी हमारी कुंडी फंसी होती है तो बेटा कुंडी में हम लोग क्या कर देते हैं? ऑयलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कुंडी होती है बेटा वो आसानी से बंद होती है, आसानी से खुल जाती है। उसी तरीके से कोई लॉक होता है जो कि फंस रहा होता है, कोई चाबी है जो कि फंस रही है, तो बेटा उसमें हम लोग क्या कर देते हैं? ऑयलिंग कर देते हैं, तो आसानी से चाबी एंटर हो जाती है और लॉक खुल जाता है। तो यहाँ पर जो है ना ये 2 प्लूरल मेम्ब्रेन है और 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज प्लूरल फ्लूइड। सही है ना। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है इट इज कवर्ड बाय 2 प्लूरल मेम्ब्रेन। जो लंग्स हैं बेटा वो कितनी प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर है? 2 प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर है। स्पेस बिटवीन दिस मेम्ब्रेन, जो इन 2 मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, जो इन 2 मेम्ब्रेन के दरमियान क्या है? स्पेस है। स्पेस बिटवीन दिस मेम्ब्रेन, इन 2 मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है फिल्ड विद फ्लूइड। ये फिल्ड है, ये फिल हुआ है, भरा हुआ है किससे? फ्लूइड से। सही ना। जिस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो एक्ट करता है एज अ लुब्रिकेंट, जो कि एक्ट करता है एज अ लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट में क्या होगा? बेटा आपको पता है जब हम लोग सांस लेते हैं तो बेटा हवा कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर। और लंग्स क्या करते हैं? एक्सपेंड। सही है। और जब हम हवा को बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, तो बेटा लंग्स क्या करते हैं? हवा बाहर जाएगी तो लंग्स जाहिर सी बात है क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे थोड़ा सा। सही है। तो अब इजीली एक्सपेंडिंग कंप्रेशन, एक्सपेंडिंग कंप्रेशन, इसको इस ब्रीथिंग को, ये जो मैं सांस ले रहा हूँ इसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं, इसको इजी बनाने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए कुदरत ने 2 प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या रखा है? प्लूरल फ्लूइड, जो कि इसको लुब्रिकेंट करता है। लुब्रिकेंट क्या कहते हैं? चिकनाहट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से होता क्या है? लंग्स आसानी से एक्सपेंड करते हैं, आसानी से कंप्रेस करते हैं। वरना क्या होता है? एक्सपेंड करने में ऐसे रगड़ खाता है और कंप्रेस करने में भी इस तरीके से होता है। सही है। तो ये ब्रीथिंग क्या हो गई? ईजी हो गई इस प्लूरल फ्लूइड की वजह से। ये वाला पॉइंट समझ आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लंग्स आर इनक्लोज इन अ बोनी केज। बेटा आपको पता है लंग्स जो है हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन है और लंग्स के बगैर बेटा जीना क्या है? क्या कहते हैं? मुश्किल है, बंदा जी नहीं सकता। तो बेटा लंग्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा कुदरत ने लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सही है, क्या कहते हैं? कुदरत ने लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पूरा बोनी केज बनाया, जिसके आगे क्या होता है? स्टर्नम, और पीछे क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम। आगे स्टर्नम, सही ना, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, और यहाँ पर क्या होती है? रिब्स होती है। यहाँ पर क्या होती है? रिब्स। आपको मैं रख के दिखाता हूं। सही। यहाँ पर ये रिब्स हैं, 12 रिब्स यहाँ पर होती हैं और 12 रिब्स यहाँ पर होती हैं। इस तरीके से एक बोनी केज बनता है। तो आप यूं समझ लो पूरा एक बोनी केज बनता है। सही है। एक पूरा बोनी केज बनेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम लोग ब्रीथिंग का टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा लंग्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं एक बोनी केज के अंदर। अब बोनी केज यानी केज का मतलब पिंजरा, और वो पिंजरा किससे मिलकर बना हुआ है? बोन से मिलकर बना हुआ है। सही है ना। जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अब बोनी केज के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? आगे क्या होती है? एक बोन होती है दैट इज स्टर्नम। बेटा यहाँ पर ये जो बोन है, ये जो बोन है इसको हम लोग चेस्ट बोन कहते हैं। बेटा ये क्या है? स्टर्नम। और बैक पर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। बात समझ आ गई? ये क्या है? स्टर्नम, और बैक पर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। और यहाँ पे ये क्या होती है? रिब्स होती है। रिब्स आगे से किससे अटैच है? स्टर्नम से, और पीछे जाके किससे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम से। बात समझ आ गई? 12 रिब्स यहाँ पर है और 12 रिब्स यहाँ पर है। ये पूरा क्या बन जाएगा? एक बोनी केज।
तो यहाँ पर क्या लंग्स इनक्लोज्ड होते हैं किसके अंदर, बोनी केज के अंदर, और बोनी केज किससे किससे मिलकर बना है, आगे एक बोन होती है स्टर्नम और 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है। पेयर का मतलब डबल, सही ना, 12 यहाँ पर 12 यहाँ पर, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स कितनी हो गई, 24 रिब्स हो गई, एंड वर्टिबल कॉलम, और बैक पर क्या पाई जाती है, वर्टिबल कॉलम। बात समझ आ गई, आगे स्टर्नम पीछे वर्टिबल कॉलम। यहाँ पे ये क्या है, 12 रिब्स हैं जो कि आगे स्टर्नम से अटैच है, पीछे की जाके किससे अटैच है, वर्टिबल कॉलम से। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 12 रिब्स हैं जो कि आगे स्टर्नम से अटैच है, पीछे जाके किससे अटैच होंगी, वर्टिबल कॉलम। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक पिंजरा बन जाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बोन से बना हुआ पिंजरा यानी बोनी केज। अच्छा बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच लंग मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वेलाई। बेटा यहाँ पर तो मैंने 4 एल्वेलाई बनाए और यहाँ पर भी मैंने 4 एल्वेलाई बनाए, जबकि बेटा ऐसा नहीं होता। बेटा ये जो एक लंग है बेटा, इसमें मिलियंस ऑफ एल्वेलाई पाए जाते हैं, और बेटा इस लंग में भी मिलियंस ऑफ एल्वेलाई। बेटा तकरीबन 300 to 500 के दरमियान जो है ना एल्वेलाई पाए जाते हैं एक लंग के अंदर, और उसी तरीके से दूसरे लंग के अंदर भी 300 to 500 मिलियन के दरमियान दूसरे लंग में पाए जाते हैं। तो बेटा लास्ट पॉइंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है, ईच लंग मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वेलाई, हर लंग के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वेलाई पाए जाते हैं। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको लंग्स का पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत आसान सा टॉपिक था और ये डायग्राम बहुत आसान सी डायग्राम थी जो कि आपको समझ आ गई होगी। बेटा यहाँ पर जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक है खत्म होता है, जिसमें मैंने पूरा एयर पैसेज भी कंप्लीट कर दिया और लंग्स भी क्लियर कर दिए। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक बेटा बहुत अच्छा लगा हो तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।